उनका पहला प्रश्न क्या है? का किम श्रेया। मनुष्य के जीवन में काम धाम तो बहुत लगे हुए हैं। अब आज भैया दूज भी है, तो पहले तिलक कढ़वाया जाए कि कथा सुनी जाए? कौन सा काम जरूरी है? खेत के भी काम काज है, मार्केट भी जाना है, चौकी कचहरी भी है। किम श्रेया। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुड बी डू टुडे एंड जस्ट नाउ। जरूरी क्या है? काम तो बहुत है, डिसीजन लेना है कि जरूरी क्या है। देखो, हम लोगों से ज्यादा अच्छा डिसीजन लेने में राक्षस लोग थे। रावण ने एक रात में निर्णय ले लिया, शूर्पणखा से कहा तू जा, मुझे सब बात समझ में आ गई। सूर्यरंजन भंजन मही भारा, प्रभु अवतरु हरण मही भारा, तो मैं जाए बैर हट करे हो और तिरसन प्राण तजे भौतर। एक दिन में डिसीजन लिया उसने कि मैं मरूंगा इनके हाथों से। मारीच ने कितना टाइम लगाया जीवन का निर्णय लेने में? 1 मिनट नहीं लगाया। रावण ने कहा या तो उधर या इधर, बता तुझे किधर जाना है। कहा जब मरना ही है तो दुष्ट हाथ कर मरना क्या फायदा है। राम हाथ कर मराओ भल, यह खल रत मल भार। इससे क्या मरना? हम लोग यही नहीं सोच पाते यार, आज उरई जाए कि महेबा जाए। बोलो, ये भी तो समझना पड़ेगा। 7 दिन में 1 दिन निकल गया, अभी 1 दिन जे बचा। 1 दिन चला गया कलश यात्रा में, दीपावली में, और 1 दिन चला गया वो भैया दूज। लेकिन भैया दूज, भैया का मालूम है ना, भैया कौन है? यमराज भैया हैं और जमुना बहन। तो कहते जो कथा में नहीं आया सो मामला गड़बड़ है भैया का। सो भैया ये भी ध्यान रखे रहना। इस भागवत में 6 प्रश्न जो पूछे गए, गौर से सुनो आप। पहला प्रश्न ऋषियों ने पूछा है कि मनुष्य के जीवन में कामधाम बहुत हैं, बट इट इज टू डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ा मुश्किल है कि हम ये निर्णय कर सकें जरूरी क्या है। पहला प्रश्न किम श्रेया। और दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र सारा किम। हिंदुओं के पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण और रामायण कितनी है बोलो? कुछ मालूम है आपको? मालूम है, बोलते नहीं हो आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले रामायण 7 कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है। इस जिंदगी में नाम नहीं पढ़ पाओगे, रामायणों को पढ़ना तो कठिन। इसलिए ऋषि मुनियों ने दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र सारा किम। महाराज आप तो केवल शास्त्र ही पढ़ते रहते हो, इसलिए आप ही हमें बता दो सभी शास्त्रों का सार क्या है। किम श्रेया, शास्त्र सारा क्या। और तीसरा प्रश्न किया है, स्वावतार प्रयोजनम। भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? Why Lord comes on the earth? परमात्मा क्यों धरती पर आता है? स्वावतार प्रयोजनम, क्योंकि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। ये हमारा न्याय शास्त्र कहता है, बिना प्रयोजन के तो एक मूर्ख, एक कदम भी मूर्ख भी नहीं चलता। तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने क्या प्रयोजन, भगवान क्यों आते इस धरती पर? स्वावतार प्रयोजनम। एक बार बीरबल से अकबर ने प्रश्न किया कि बीरबल, क्योंकि बीरबल हिंदू था, ब्राह्मण था और वो मुसलमान थे, कहा बीरबल हमने सुना है तुम्हारा भगवान धरती पर बहुत टपकता रहता है, बहुत अवतार लेता है, सुना 24 अवतार ले लिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? का प्रॉब्लम तो कोई नहीं, हमने सुना वो भगवान है। तो भगवान है तो खुद ही क्यों आता है? उसके पास में नौकर चाकर नहीं है क्या? खुद ही आ जाता है जब भी देखो तभी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अरे समस्याएं होती हैं तो अपने सेवकों को, दूतों को भेज देना चाहिए। क्योंकि जीसस धर्म में यीशु को क्या कहा गया है? सन ऑफ गॉड, परमात्मा का पुत्र, देवदूत आ गया। मुसलमानों में देवदूत आ जाते हैं, तुम्हारे में भगवान ही क्यों आते रहते हैं? कहा बेटा हम मौका चलने पर बताएंगे। संयोग की बात थी कि एक दिन उधर से नौका से चली आ रही थी बेगम साहिबा, और इधर से अकबर को लेकर के चले। और बेगम साहिबा को पहले ही बता दिया था कि ये बीरबल आप तो जानते हो कि लड़ाने में बहुत निपुण थे। उन्होंने महारानी से जाकर के ये बात की बेगम साहिबा से कि वो इस बेटे को अपना बेटा नहीं मानते, इसलिए उनका इससे प्यार नहीं है।
बोले क्या बात करते हो? बोले देखो आज हम तुम्हें बता देंगे, तुम नौका में उधर नौका से आना और हम इधर महाराज को लेकर के आएंगे। तुम अपने बच्चे को देखना, अगर बच्चे से प्रेम होगा तो लपक पड़ेंगे, कहेंगे लाओ मेरी गोद में। इधर नौका में बेगम साहिबा जा रही थी, इधर में अकबर के साथ में और वो भी थे, कौन? बीरबल। तो जो ही उन्होंने कहा कि अकबर ने कहा कि महाराज रानी साहब आप हमारे शहजादे को भी लाई। बोले हाँ ये आपका बेटा है, लो इसे थामो। वो मोम का पुतला था, बिल्कुल बच्चे की तरह बनाया गया था। जो ही ऐसा दिया नौका हटा ली गई और वो जो बच्चा था अकबर का वो जमुना में गिर गया, मतलब पुतला। और जो ही जमुना में गिरा तो अकबर अपने बच्चे से इतना प्रेम करता था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कूद गया जमुना जी में, उस बच्चे को पकड़ने के लिए डूब करके मर न जाए। और वो मोम का पुतला था। जब अकबर ने, उसको तैरना आता नहीं था, उसने मोम के पुतले को जब पकड़ा, देखा ये मोम का पुतला, ये बोले ये भी कोई मजाक है? क्या बद्दी मजाक करते हो बीरबल? कहा सर ये मजाक नहीं है, मजाक तो आपने मुझसे किया था कभी। मैं आपसे पूछता हूं आप खुद कूदे क्यों जब आपको तैरना नहीं आता? क्यों कूदे? क्या तुम्हारे पास में नौकर नहीं बैठे हुए थे, मंत्री नहीं बैठे हुए थे, इतने लोग बैठे हुए थे, किसी से भी कहते थे कूद जाते? अकबर ने कहा कि बीरबल वो मेरे जिगर का टुकड़ा था। कहा तो जो देवता अपने लड़के को भेजता है, दूतों को भेजता है, वो अपने बंदों को जिगर का टुकड़ा नहीं समझता। हमारा ईश्वर अपने भक्तों को जिगर का टुकड़ा समझता है, इसलिए वो दूसरों से नहीं कहता गरुण छोड़ नंगे ही पांवों पधारे। जब उसके ऊपर किसी भक्त पर कष्ट आता है तो गरुण पर भी नहीं बैठता, कूद पड़ता है छलांग लगा करके अपने भक्त को बचाने के लिए। इसलिए प्रयोजनम शतो रक्षा। क्यों परमात्मा अवतार लेता है? का अपने भक्तों को डायरेक्ट रूबरू करता है, सामने मिलता है, केवट से मिलता है, कोल भीलों से मिलता है, सुदामा से मिलता है, कुब्जा से मिलता है। कैसे? अगर वो नहीं आता तो कैसे मिलता है? भगवान अपना मानता है हमारे भक्तों को। तुम्हारा भगवान अलग मानता होगा अपने भक्तों को, जिगर का टुकड़ा नहीं मानता तुम्हारा भगवान। हमारा भगवान जो है ना, हमारे भक्तों को, लोगों को जिगर का टुकड़ा मानता है, इसलिए वो खुद उतरता है। किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म। और परमात्मा क्या करता है? परमात्मा निठल्ला ऊपर में बैठा रहता है कि कुछ काम धाम भी करता है? भगवान कुछ काम भी करता है? बोले हाँ काम भी करता है। काम क्या करता है? बोले कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, सृष्टि का सृजन करना। परमात्मा एक माली की तरह है। उपनिषद में लिखा है इदम आराममस्मिदम जगत। उपनिषद बोलती है कि ये जो संसार है ना, ये परमात्मा का बगीचा है और परमात्मा इसका माली है। माली क्या करता है? सुबह से खुरपा लेकर सिर पर पगड़ी बांध करके अपनी वाटिका में घुस जाता है। क्या करता है? किसी गमले में खाद तैयार करता है, नया बीज डालता है, और जो पहले के उनमें सब में पानी डालता है, और जो बूढ़े पड़ गए, खत्म होने वाले हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए, फल देने उखाड़ करके फेंक देता है, दूसरे लगा देता है उसमें। इसलिए श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में जाकर के एक बड़ा प्रश्न पूछा है। एक वृक्ष था और उस वृक्ष का एक पत्ता टूट करके गिरा, हवा उसे उड़ा करके ले जा रही थी। वृक्ष से टूटा हुआ वो पत्ता जब टूट गया, सूख गया था, टूट के नीचे गिरा और हवा में उड़ चला, तो उस पत्ते ने वृक्ष से एक बात कही, इसको गौर से सुनना, नोट कर लेना। क्या कहा? उस पत्ते ने कहा, बोलियो पत्ता डाले सो सुनो हमारी बात। हाँ बोलियो पत्ता डाले सो सुनो हमारी बात। तो उस पत्ते ने उनसे आग्रह किया कि महाराज अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। टूटा पत्ता डाले से ले गई पवने उड़ा। हाँ टूटा पत्ता डाले से ले गई पवने उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, हाँ अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे यार।
कबीरा दूर पड़ेंगे राज। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा दूर पड़ेंगे। बड़ी प्यारी संदेश इसका। एक सूखा हुआ पत्ता टूट कर के धरती पर गिरा और वो सूखा हुआ पत्ता वृक्ष से कहता है कि मेरे तरवर, न जाने कितने दिनों तक तुम्हारी डाल पर मैं रहा, आज मैं टूट गया और ये हवा मुझे उड़ा करके ले जा रही, पता नहीं कब हमारी और आपकी फिर दोबारा भेंट होगी। तो वृक्ष ने क्या उत्तर दिया, गौर से सुनना। वृक्ष ने क्या कहा? बोले तरवर बात सो सुनो हमारी बात। हाँ बोले तरवर बात सो सुनो हमारी बात। यही जग की असरीती है, हाँ यही जग की असरीत है। एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। बोलू तरवर पाती सो सुनो हमारी बात। बोलो तरवर पाती सो सुनो हमारी बात। यही जग की रीत है, यही जग की रीत है। एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। तो उस टूटे हुए पत्ते से वृक्ष ने क्या उत्तर दिया कि मेरे बात तुम्हारे लिए बात नहीं होगी, लेकिन मैं एक वृक्ष हूं और मैं तो जिंदगी देखते देखते निकल गई। एक पत्ता टूट करके गिरता है और नई कोपल पैदा होती है। इस संसार का ये नियम है कि एक घर से एक जनाजा उठता है, आवाज आती है राम नाम सत्य है, तो बगल के घर से आवाज ही आती है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक घर में बच्चा पैदा होता है और दूसरे घर में बधाइयां होती है। संसार का नियम परमात्मा यही करता है। कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, सृजन करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान का काम है। पांचवा प्रश्न पूछा, भगवान के अवतार कितने हुए? का असंख्य। यद्यपि शास्त्रों में पुराणों में 24 अवतारों की गिनती बताई गई, लेकिन वो कहते हैं परमात्मा के अवतार असंख्य हैं। जैसे तुम धूल के अंदर में कण कितने होते हैं उन्हें गिन नहीं सकते, वर्षा में पानी में बूंदें कितनी गिरती हैं उन्हें तुम गिन नहीं सकते, उसी तरह से भगवान के भक्त के लिए अवतार कितने होते हैं उन्हें तुम गिन नहीं सकते। आप कहोगे महाराज 24 ही तो हैं, लेकिन आओ 2-4 हम आपको और अवतार बताते हैं। जिस समय सूरदास जी महाराज मंदिर में भजन सुनाने के बाद में लौट के जा रहे थे, अंधेरा था, सामने कुआं था, वो उसमें गिरने ही वाले थे। तभी तक एक बच्चा आया, उसने कहा बाबा मैं आपको हाथ पकड़ करके आपको कुटिया तक ले चलता हूं, और उस बच्चे ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। सूरदास जी ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम गोपाल है। क्या करते? बोले मैं गैया चराता हूं, यहीं रहता हूं। तो जो ही उन्होंने हाथ को पकड़ा, एक जादू था उसके हाथ में, इतनी सुकुमारता, इतना आनंद था उसको स्पर्श करने में। सूरदास जी को समझते में जरा देर नहीं लगी। कहा ये मेरा गोविंद है, ये मेरा भगवान है, मेरा कन्हैया है, मेरा नटनागर है। कहा तुम मेरे भगवान हो ना, झूठ बोल रहे हो ना। उसी समय भगवान ने खिलखिला करके अपना हाथ खींच लिया। तो सूरदास जी महाराज जमीन पर बैठ गए और क्या कहा कि हाथ छुड़ाए जाती हो
निवल जाने के मोह। हाथ छुड़ाए जाते हो निवल जाने के मोह। हृदय तेज जब जाओगे मर्द बदोगे तो। हृदय तेज जब जाओगे मर्द बदोगे तो। अरे मेरे गोविंद, तू ईश्वर है, हाथ तो तू मुझसे छुड़ा करके भाग सकता है, लेकिन मेरे दिल के अंदर से तू निकल करके दिखा, मैं भी तुझे जान लूं तू कितना बड़ा मर्द है। तो मुझे आप ये बताओ, ये सूरदास के लिए जो वो बालक आया था वो भगवान का अवतार था कि नहीं? मीरा को जिस समय अकबर ने कहा कि तुम इतनी बड़ी कवियत्री हो और तुम इतनी बड़ी भगवान की भक्त हो, मैं तुम्हें एक सुरक्षा देता हूं क्योंकि तुम महिला होकर के अपने परिवार को छोड़ करके वृंदावन में आ गई हो, कुछ मैं भत्ता लगा देता हूं, उसी समय कुछ पैसे लगा देता हूं, तुम्हारी सुरक्षा होगी। तो उसी समय मीरा ने कहा कि आप इसी वक्त मेरे सामने से उठ करके चली जाए। अकबर ने कहा मैं तुम्हारी सुरक्षा की बात कर रहा हूं। कहा कि पत्नी की सुरक्षा जो पति कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। कहा तुम्हारे पति ने तो तुम घर छोड़ के आ गई ना? कहा नहीं, मेरा पति तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और वो मेरा पति मेरे यहां से एक भी पल मुझसे दूर नहीं है, जित देखो तित श्याममयी है। मैं जयपुर से छोड़ करके यहां तक आई, मेरे कदम कदम पर मेरा नटनागर मेरे साथ में चल रहा था। मैं बैठती थी, बैठ जाता था, मैं उठ करके चलती थी, मेरे साथ में चलता था मेरा गोविंद, मेरा नटनागर हरदम मेरे साथ में है। आप ये बताओ, जो कदम कदम पर मीरा के साथ में रहा वो भगवान का अवतार था कि नहीं? तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए चंदन को घिस रहे थे। बच्चों को देख करके ये लगा कि काश यही भगवान मेरे आ जाते और मैं उनको चंदन लगाता तो कितना अच्छा होता। उनकी समाधि लगी और राम और लक्ष्मण प्रकट हो गए। बाबा समाधि में है, चंदन लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, बाबा तुम इनके लिए तरस रहे थे, चंदन लगा रहे, तुम समाधि लगा के बैठे। तोता बन करके हनुमान जी ने बोला, क्या बोला कि चित्रकूट के घाटे पे भाई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाटे पे वही संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन से तिलक के और तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुबीर। तो वहां जो राम लक्ष्मण ने तुलसीदास जी को चंदन लगाया, वो तुलसीदास के राम का अवतार था कि नहीं था? अगर हम लोग ये मान लें कि भगवान तो द्वापर में ही आएंगे, भगवान तो त्रेता में ही आएंगे, तो हमारी वो भगवान मदद क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसी समय आएंगे। हमारे मन में, सनातन धर्मावलंबियों के मन में, हिंदुओं के मन में ये हरदम एक विश्वास, ये हरदम एक आस्था रहती है कि मेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना। जहां पर हमारे जीवन में संकट होगा तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, मेरा ईश्वर उसी समय प्रकट होकर के अपनी भुजाओं में मुझे थाम लेगा, हमारी रक्षा करेगा, वो परमात्मा है। इसलिए अवतारो असंख्य, भगवान के अवतार असंख्य हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती। धर्मः कम शरणम गतः, तो कहते हैं जब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर द्वापर में अपनी लीलाओं को समापन करने के बाद में गौलोक धाम को चले गए प्रभास क्षेत्र से, तो धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया? बड़ी गजब की बात है कि जिस समय पर भगवान श्याम सुंदर के स्वधाम गमन का समय हो गया, उद्धव जी ने यह समाचार सुन लिया। उद्धव जी को पता लग गया कि अब भगवान कृष्ण शरीर यहां इस धरती को छोड़कर के अपने धाम को जाने वाले हैं। ब्रह्मा और यमराज के जाते ही उद्धव जी ने उनको पकड़ लिया। गोविंद, हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अभी तो ये द्वापर था और इतना
अनैतिकता, इतना अन्याय, इतनी अनीति, इतना अनाचार, इतना राक्षस। अब तो कलयुग आने वाला है। अगर आप चले गए तो इस पृथ्वी का क्या होगा? धर्म कैसे बचेगा? भगवान श्री कृष्ण ने रोते हुए उद्धव को दिल से लगाया और दिल से लगा करके कहा कि उद्धव, मां भेतव्यम जीवनम प्रति, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अन्य अवतारों में जब मैं धरती से जाता था तो अपने धाम को चला जाता था, साकेत धाम को, गोलोक धाम को, बैकुंठ धाम को, क्षीर सागर को। लेकिन इस बार मैं कहीं भी जा नहीं रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? का स्वकीयम यद भवेश तच्च श्रीमद् भागवते दधात। मैं अपने संपूर्ण तेज के साथ इस ग्रंथ में समाविष्ट हो जा रहा हूं। इसलिए ये भागवत को आप साधारण मत समझना। तेनेयम वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये ग्रंथ, ये भागवत महापुराण कागजों का टुकड़ा नहीं है, एक पोथी नहीं है। ये क्या है? का श्रीमद् भागवते तेनेयम वाङ्मयी मूर्तिम, ये भगवान श्री कृष्ण जी का वाणी विग्रह अवतार है। साक्षात भगवान कृष्ण जी बैठे हुए हैं भागवत के रूप में। इसलिए कहते हैं कि ये धर्म कहां गया? का तच्च भागवते दधात। वो धर्म भागवत में प्रवेश कर गया। इसलिए धर्म के मुमुक्षु प्राणियों के लिए, जीवन में उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के नान्या पंथा विद्यते अयनाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इसमें फिर पूछा गया है कि जिसने कथा की, किसी भी ग्रंथ का कथावाचक और कथा श्रोता बड़ा महत्व होता है। ये श्रीमद् भागवत कृष्ण कृष्ण महाभाग, महाराज कस्मिन् युगे प्रवृत्तिम, ये इस कथा का कहां प्रादुर्भाव हुआ? स्थाने व कस्य हेतुना, किस हेतु से कथा किस स्थान पर? कुता संचोदतः कृष्णा कृतवान संगीता मुनि। ऋषि मुनियों की संगता का इसका सृजन कब, किस समय पर, कहां पर किया गया? इस कथा को सुनाने वाला कितना महान है मालूम है? भागवत कथा को सुनाने वाला इतना महान है कि वो जन्म ही नहीं ले रहा था मां के गर्भ से। मां के गर्भ में ही 12 वर्ष तक बना रहा, जन्म नहीं लिया। नारद जी महाराज कम तो है नहीं। नारद जी महाराज एक बार हिमाचल में पहुंच गए भगवान शंकर जी के यहाँ। शंकर जी उस समय थे नहीं। नारद जी महाराज प्राय ऐसे समय पर जाते थे जिस समय श्रीमान जी नहीं होते थे, श्रीमती जी होती थी। पार्वती जी ने स्वागत किया, सत्कार किया, सब आनंद। नारद जी ने पूछा कि भोलेनाथ कहाँ है? सब मालूम था उनको कहाँ है। कहा सुधर्मा नाम की सभा में गए। बोले आपको नहीं ले गए? कहा नहीं, हमको लगता है आपसे कम प्रेम करते। कहते को महाराज उलझाने वाली बात मत किया करो, तुम्हें स्वभाव मालूम है हमें तुम्हारा, तुम यही झगड़ा कराते हो, तुमने शुरू कर दिया, हम तुम्हारे चक्कर। बोले चक्कर की बात इसमें क्या है, ये बताओ तुमको ले क्यों नहीं है? कहा सब जगह थोड़ी ले जाया जाता है श्रीमती जी को। कहा लेकिन ले तो नहीं जाते सब जगह, लेकिन एक चीज तो ले गए, वो माला तो डाल के ले गए। बोले हाँ। काय की माला है? बोले मुंडों की माला है। तो बोले बताओ वो किसके मुंडे? जो तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं किसी के मुंडों को, उसके मरने के बाद में उसकी माला डाल के गए। आपकी अटैची में श्रीमती जी के सामने किसी का फोटो निकल तो आए, फिर देखो तुम्हारा घर में महाभारत खड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये वो कौन है जिसके गले में, जिसके मुंडों की माला गले में डाल करके जाते, तुमको कभी बताया? बोले कभी नहीं बताया। तो बोले कि अपनी पत्नी से कुछ छुपाया नहीं जाता, तुमसे छुपाया क्यों? कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, मौका नहीं लगा होगा। बोले मौका क्यों नहीं लगा होगा? तुमने नहीं बताया तो उनको तो बताना चाहिए ना, पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कहा बात तो सही है। अब आप जाओ नारद जी, आने दो आज उनको। अब भगवान शंकर जी आए, सोचा कि एकदम ठंडाई मिलेगी पीने के लिए। पार्वती जी एकदम सोच करके आए थे कि इसी चंद्रमुखी का दर्शन करेंगे, लेकिन वो कालमुखी बन करके बैठी हुई थी।
शंकर जी ने कहा क्या बात है? कुछ नहीं। और माताएं जब नाराज हो जाए ना तो घर में पोछा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि एक कोने में बैठ करके गंगा जमुना बहाएंगी, वहां पानी बहेगा, वहां पोछा, और वहां पता मनाने के लिए जाएंगे कि हे तो रानी रिसान परसत पान पति, तो दूसरे कोने पे जाकर उठ अपने आप पोछा लग जाएगा। शंकर जी मनाते, फिर बोले बात तो बताओ। जब नहीं बताया, बोले एक बात बताओ, वो तुमड़े वाले बाबा आए थे क्या यहाँ पर? नारद आए थे क्या? बोले हाँ तो आए थे। बोले हो गया काम। ये बाबा भी बड़े मौके की तलाश में रहते हैं। तो बोले बात क्या है तुम बताओ। बोले ये बताओ, ये माला किसकी है तुम्हारे गले में? ये है कौन? ये कौन सौत है जिससे तुम इतना प्रेम करते हो कि मर जाने के बाद में भी उसके मुंडों की तुमने माला डाल रखी? ये है कौन? ये बताओ। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा पार्वती जी अगर तुम्हें इसका राज बताएंगे तो तुम खुश हो जाओगी। बोले क्या खुश हो जाएंगे बताओ। कहा जी तुम्हारी मुंड है सब, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारा विवाह मेरे साथ में ही होता है, और जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, और तुम्हारे गले को काट करके अपनी माला में डाल लेती। आप तो शंकर जी का, पार्वती जी का क्रोध सातवें आसमान पर। बोले मैं ही क्यों मरती हूं, तुम क्यों नहीं मरती? मेरी मुंडों की काट काट के माला बना, तुम क्यों नहीं मरते, मैं क्यों मरती हूं? कहा मैं तो इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं अमर हूं। बोले तो तुम अमर क्यों हो, हम अमर क्यों नहीं? कहा इसलिए हमारे अंदर में अमर कथा है। तो बोले जासु भवन सुर तरु तरु होई, जासु भवन सुर तरु तरु होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, साके दरिद्र दुख सोई, जासु भवन सुर तरु तरु होई, जासु भवन तरु तरु होई, साह की दरिद्र जनित दुख सोई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई। उधर से आ जाएंगे। साकी दरिद्र जनित दुख सोई। तो पार्वती जी ने कहा कि जिसके घर में सुरतर उतर हो, अमृत हो, और वो बार बार मरे, ये कथा आपके पास में ऐसी है तो आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? पार्वती जी जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। एक बार देवताओं से गलती हो गई थी, जब अमृत निकला था तो उस समय पर क्या हुआ कि धोखे से आकर के उनको पता लग गया, थोड़ा सा राहु केतु को तो 2 हो गए और आज तक ग्रहण लग रहा है। हमने कहीं तुम्हें सुनाई और कीट पतंगे में से किसी ने सुन ली तो बवाल मच जाएगा, पता नहीं कितनों को काटेगा, वो अमर हो जाएगा। तो बोले नहीं ऐसी कोई गोपनीय जगह चुनो जहां पर कोई आ ही ना सके। और महाराज अमरनाथ की गुफा में गए, आज भी वहां जाना कठिन है। उस समय की बात सोचो आप कितना कठिन रहा होगा। वहां गए, चारों तरफ निकल करके देखा कोई नहीं था, केवल एक तोते का गला हुआ अंडा पड़ा हुआ था। क्या ये तो गला हुआ अंडा है, चलो अंदर। अंदर में जाकर के उन्हें कथा सुनाई, यही भागवत की कथा, अमर कथा है ये। कथा सुनाई और कथा जो ही सुनाई तो कहते हैं 11वें स्कंद में पहुंचते पहुंचते इतनी तत्वमय कथा हो गई कि पार्वती जी की समाधि लग गई, समाधि अवस्था में चली गई, वो बोलना बंद कर दी। पुराने जमाने में हम आप ही के गांव के आसपास के ही हैं, टीवी होता नहीं था तो क्या होता था, रात में किस्से कहानी कहे जाते थे। कोई बुजुर्ग कहानी सुनाता था, आसपास में लेटे रहते थे, कहते थे भैया हूं करते रहना, तो फिर कहानी सुनाते थे। कहीं लाला हरदेव लाला की जो भी कहानियां चलती, कहानियां सुनाई जाए, कहते हूं, और जहां से हूं बंद हो जाए बोले बच्चे सो गए, चलो अब सो। शंकर जी ने कहा देखो अंधेरा है, ओम ओम कहते रहना। संस्कृत में हूं मानी ओम, ओम ओम। सो पार्वती जी ने 11वें स्कंद में पहुंचते पहुंचते समाधि अवस्था में पहुंच गई, और जहां से समाधि लगती तो फिर बोलना बंद हो जाता है। उन्होंने ओम ओम बोलना बंद किया
उधर वो तोता जिंदा हो गया इसी कथा को सुन करके। उस तोते ने सोचा इन्होंने इसका मतलब ये समाधि में पहुंच गई और ये इन्होंने ओम ओम नहीं कहा तो कथा बंद हो जाएगी। उसने बोलना शुरू कर दिया पार्वती जी की आवाज में, ओम ओम ओम। शंकर जी कथा सुनाते रहे और द्वादश स्कंद पूरा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी